अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ना, तर्क रफ़ुल यदैन के ऊपर जो इनके दलाइल हैं मुफ्ती कामरान शहजाद के, पहले वो सुने और फिर मैं एक ही हदीस से इन पूरे दलाइल का जवाब दूंगा। पहले आप ये दलाइल सुने तो ये देखें। से मुतालिक इतने इख्तिलाफात क्यों हैं, थोड़ी सी वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, रफ़ुल यदैन से मुतालिक बदकिस्मती हमारी यहाँ ये है, मुल्क पाकिस्तान के अंदर, ये इंडिया पाकिस्तानी बरे सगीर के अंदर, कि मसले को ठीक तरीके से समझता कोई भी नहीं है, लेकिन मसले को इस कदर इख्तिलाफी रंग दे दिया जाता है कि लोग सारी जिंदगी परेशानी रहते हैं कि हम करें तो करें क्या। यानी एक तबके को देखें कि वो एक जानिब को नमाज की इस अंदाज में बयान करेगा कि दूसरी जानिब को रद्द करने पर तुल जाएगा, और उम्मत के अंदर एक ऐसी शक्ल एक आ जाएगी नमाज की कि दीन वो है नाउज़ुबिल्लाह जिसमें नमाज तक महफूज नहीं है। और भाई काय का दीन लेकर घूम रहे हैं आप, क्या जिस दीन के अंदर नमाज तक महफूज नहीं है। एक नमाज की कुछ बातें करता है, दूसरा नमाज की कुछ बातें करेगा, ये नमाज का तरीका अलग बयान करेगा, दूसरा नमाज का तरीका अलग बयान करेगा। इतनी कशमकश बना दी है हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ लोगों ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज का मामला हो, नमाज के किसी भी रुकन का मामला हो, रफ़ुल यदैन का मामला, कोई चीज हमारे दिन ने ऐसी नहीं छोड़ी है कि जिसका बयान हमें ना मिला हो, वजाहत हमें ना मिली हो। समझने का फर्क है। और ना समझी के अंदर या कम इल्मी के अंदर उम्मत में इतना फसाद पैदा कर दिया जाता है जिसकी इंतहा नहीं। मैं मुख्तसरन रफ़ुल यदैन के हवाले से समझाता हूं, बाकी रफ़ुल यदैन से मुतालिक मुकम्मल तहकीकी क्लिप इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप सुनिएगा। लेकिन अभी मुख्तसर अंदाज के अंदर रफ़ुल यदैन का मसला समझिएगा। पहली बात ये में रखिएगा, सहाबा इकराम जो थे उनके लिए नमाज पढ़ने की सिर्फ एक ही दलील थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई नमाज का तरीका लिख करके नहीं दे दिया। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ये भी फरमा सकते थे, ये अमल भी कर सकते थे, भाई नमाज का तरीका लिख करके बयान कर दिया जाता, ताकि ना कभी झगड़ा होता, ना कभी इख्तिलाफ, ना कभी एक दूसरे को गुमराह और फासिक होने के फतवे लगा रहे होते, और हर बंदा अपने तय वही नमाज ठीक पढ़ा है, बाकी सारे नमाज खराब पढ़ रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका को लिखकर बयान नहीं फरमाया। सहाबा के पास एक ही दलील थी, और वो दलील ये थी, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, हमें जिस तरह नमाज पढ़ते देखो उस तरह पढ़ते रहो, बस ये एक ही दलील है सहाबा के पास नमाज की, और कोई दलील नहीं। जिस सहाबी ने जैसे नमाज पढ़ी, उसने अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को वैसा नमाज पढ़ते देखा, वैसे नमाज पढ़ ली। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत यह कायम की कि सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, रोजाना पढ़ी, रातों को पढ़ी, दिनों में पढ़ी, और हर एक एक रुकन को नमाज के अंदर, अल्लाह अकबर से लेकर हर एक एक रुकन को नमाज के अंदर अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज के अंदर करके उम्मत को दिखाया। जिस सहाबी ने जो देखा उसने आगे उसी तरह अमल किया, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, सब चीजें हो जाते हैं, सब चीजें सुन्नत बनती चली गई। ये बात मेरी याद रखिएगा, बड़ा मुख्तसर क्लिप होगा इंशाल्लाह 10-15 मिनट का, लेकिन सारी जिंदगी के लिए मुझे उम्मीद है आप लोग दुआएं देंगे। जिस सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा देखा वैसा बयान किया, वैसे नमाज पढ़ी, और नमाज वाहिद इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक एक अदा इस जबरदस्त तरीके से महफूज हुई है कि आज कैमरे के जरिए भी आप रिकॉर्डिंग करें तो इतने अंदाज महफूज इंसान नहीं कर सकता कि जितने अंदाज हमारे दीन ने नमाज के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफूज कर दिए। कमाल बात ये। अब वो कैसे, आप सुनिएगा, रफ़ुल यदैन का मसला इंशाल्लाह ऐसा हल होगा कि आप भी सुनिए। पहले नमाज का मिजाज देखें। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने सहाबा को जब नमाज पढ़ के दिखाया, फरमाया जैसे हमें देखते हो बस पढ़ते चले जाओ। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने नमाज के हर एक एक रुकन को अल्लाह अकबर से लेकर मुख्तलिफ अंदाजों में किया, ताकि जो देखता चला जाए सुन्नत बनती चली जाए, नमाज पढ़ता रहे, सबकी नमाज होती चली जाए। मुख्तसरन सुनिएगा, देखिए अल्लाह अकबर से नमाज शुरू की। एक सहाबी कहते हैं मैंने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह अकबर किया तो कांधों के बराबर हाथ थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सही हदीस है। जिस सहाबी ने यूं देखा उसने आगे बयान कर दिया, सुन्नत बन गई। और एक सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह अकबर किया तो कानों के बराबर हाथ थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जिस सहाबी ने जो देखा बयान कर दिया। लिहाजा तकबीर तहरीमा में भी दो चीजें आ गई, अल्लाह अकबर कानों के बराबर ये भी सुन्नत, अल्लाह अकबर कानों के बराबर ये भी सुन्नत। फिर एक सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, पहले हाथों को उठाया था नबी अलैहि वसल्लम ने, फिर अल्लाह अकबर किया था। पहले हाथों को उठाया था, फिर अल्लाह अकबर किया और नमाज शुरू की। सही हदीस है। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को देखा, पहले अल्लाह अकबर किया था, फिर हाथों को उठाना शुरू किया था। यानी नमाज शुरू करने से पहले अल्लाह अकबर, फिर हाथों को उठाया और नमाज शुरू की। जिस सहाबी ने जो देखा उसने आगे बयान किया, एक एक अदा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की महफूज होती चली गई। अब तकबीर तहरीमा के बाद देखिएगा हाथ बांधने का तरीका है। बाद सहाबा कहते हैं हमने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सही हदीस है कि हमने देखा नबी अलैहि सल्लम ने अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ को पकड़ा हुआ था, इस अंदाज में पकड़ा हुआ था, कब्ज किया हुआ था। और बाद सहाबा कहते हैं हमने खुद अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने सीधे हाथ को उल्टे पे सिर्फ रखा हुआ था, पकड़ा हुआ नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने हाथ बांधने में भी अलग अलग अंदाज करके सहाबा को सिखाया, ये भी सुन्नत है बेटा, ये भी सुन्नत है। जिस सहाबी ने जो देखा उसने आगे वही बयान किया। फिर बाद सहाबा बयान करते हैं नमाज शुरू करने से पहले अल्लाह के नबी सना पढ़ा करते थे। बाद सहाबी कहते हैं हमने खुद सुना, दुआ भी पढ़ा करते थे। जिसने जो सुना जो देखा उसने आगे बयान किया, ये अदा भी नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत बन गई, ये अदा भी नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत बन गई। इसके बाद रुकू की बारी आई, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने रुकू किया। बाद सहाबा कहते हैं हमने खुद देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुबारक घुटनों पर हाथ रखे हुए थे। सही हदीस है। और ये भी सही हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं मैंने खुद देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों हाथों का तबक किया हुआ था घुटनों के अंदर। ये तबक क्या होता है डिटेल हम फिर कभी बयान कर देंगे। दो अदाएं आई हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते थे कोई तबक मनसूख नहीं, आंखों को आज भी याद है कि अल्लाह के रसूल पाक अलैहि वसल्लम को रुकू की हालत में देख रहे हैं, तबक करते हैं। तो जिस सहाबी ने जो देखा वो ये भी सुन्नत बना, ये भी सुन्नत बना। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुकू की बात हो गई। फिर जब सजदे में गए, बाद सहाबी कहते हैं हमने खुद देखा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को, नबी अलैहि सल्लम ने सजदे में अपने दोनों हाथों को कांधों के बराबर रखा हुआ था, और फिर सर रखा अपना मुबारक को सजदा किया, यूं भी करके दिखाया अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने। फिर सही हदीस है, बाद सहाबी कहते हैं हमने खुद देखा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को सजदे में अपने कानों के बराबर हाथ रखा हुआ था और सर मुबारक उसके दरमियान में था, ये भी करके दिखाया अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने। जिस सहाबी ने ये देखा उसने बयान किया, जिस सहाबी ने दूसरा अमल देखा उसने बयान कर दिया। फिर सजदे के बाहर एक एक अदा के अंदर नबी अलैहि सल्लम ने अलग अलग चीजें करके बयान की। फिर दो सजदों के दरमियान बैठना देखिएगा, बाद सहाबी कहते हैं सही हदीस है कि दो सजदों के दरमियान वाले बैठने पर हमने खुद देखा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने उल्टा पांव बिछाया और सीधे पांव को खड़ा कर दिया, इस तरह नॉर्मली हम भी बैठते हैं। बाद सहाबा कहते हैं खुदा की कसम हमने खुद देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों सजदों के दरमियान दोनों मुबारक पैरों को खड़ा करके उसके ऊपर बैठा करते थे। इस सहाबी ने ये देखा, ये भी सुन्नत, इस सहाबी ने ये देखा, वो भी सुन्नत। हर एक एक अदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफूज हुई है। इतना कैमरा महफूज नहीं करता जितना हमारी नमाज की इबादत अल्लाह ने महफूज कर दी।
फिर अत्तहियात देखिएगा, अत्तहियात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, बाद सहाबा कहते हैं हमने खुद देखा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रानों पर हाथ रखे हुए थे, बाद सहाबा कहते हैं हमने खुद देखा नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुटनों पर हाथ रखे, यानी हाथ थोड़े आगे घुटनों पर भी आ रहे थे, अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने यूं भी करके दिखाया, इस तरह भी करके दिखाया, जिस सहाबी ने जो देखा आगे बयान करते चलेगा, ये भी सुन्नत बन गया, ये भी सुन्नत बन गया। फिर अत्तहियात पर इशारा करना, बाद सहाबा कहते हैं हमने खुद देखा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं हल्का बना करके इशारा कर रहे थे, जिस तरह हम बनाते हैं अंगूठे को और उंगली को मिलाकर यूं हल्का बनाकर, बाद सहाबा कहते हैं हमने खुद देखा यूं पूरी मुट्ठी बंद करके इशारा किया हुआ था अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हल्का नहीं बनाया हुआ था, मुट्ठी बंद करके, ये भी सही हदीस है, ये भी सही हदीस है। और एक सही हदीस है कि हम सहाबी कहते हैं हमने खुद देखा कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हाथ मुबारक इस तरह यूं कैफियत आई है और सिर्फ उंगली का इशारा हुआ था। अरे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने ये अमल भी अलग अलग करके बयान कर दिया, जिस सहाबी ने जो देखा आगे बयान कर दिया, ये भी सुन्नत बना, वो भी सुन्नत बना, ये भी सुन्नत बन गया। बगैर कैमरे की रिकॉर्डिंग के एक एक अदा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफूज हुई है। फिर इशारा करते हुए सही हदीस है, सहाबी कहते हैं कि हमने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उंगली को हरकत भी दिया करते थे, और ये भी सही हदीस है, बात सहाबी कहते थे कि हमने खुद देखा नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली को कोई हरकत नहीं दी थी, जिस सहाबी ने जो देखा वो बयान कर दिया, सही हदीस ये भी है, सही हदीस ये भी है, सुन्नत ये भी बन गया, सुन्नत ये भी बन गया। फिर दो सजदों के दरमियान जो बैठना होता है, दो सजदों के दरमियान, बाद सहाबा ने नहीं देखा कि उसमें भी नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, लेकिन ये भी सही हदीस है, बाद सहाबी कहते हैं हमने खुद देखा दो सजदों के दरमियान वाली अत्तहियात पर भी नबी पाक अलैहि सल्लम दुआ मांगा करते थे, रब्बी फिरली, और उस दुआ वाले कलिमात पर भी नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किया करते थे, जिस सहाबी ने जो देखा बयान किया, किसी ने ये बयान किया, किसी ने ये बयान किया, ये भी सुन्नत बना, वो भी सुन्नत बना। फिर ये एक रकत हुई, अब दूसरी रकत में खड़े होते हुए बाद सहाबी कहते हैं हमने खुद देखा अल्लाह के रसूल पाक अलैहि सल्लम को, पहले घुटना उठाते फिर अपने मुबारक हाथ को उठाते और क़याम करते हैं। बाद सहाबा कहते हैं कि हमने खुद देखा कि पहले अपने हाथों को उठाया, बाद में घुटनों को उठाया, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने दोनों अमल करके बताया, दोनों सही हदीस हैं, ये भी सुन्नत बन गया, ये भी सुन्नत बन गया। फिर बाद सहाबी कहते हैं हमने देखा पहली रकत से दूसरी रकत में खड़े होते हुए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने कुछ देर इस्तिराहत की थी, कुछ देर बैठे थे, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हुए थे, इसे जलसा इस्तिराहत कहते हैं। अरे बाद सहाबा कहते हैं ये भी सही हदीस है, नहीं बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा हुआ करते थे, ये भी सुन्नत बना, ये जिस सहाबी ने जो देखा बयान किया, और मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम अलग अलग करके दिखाया, नमाज का हर रुकन अलग अलग करके दिखाया, एक एक अदा को हमारा दिन महफूज करता चला गया। पहले नमाज सीखो, फिर अत्तहियात पढ़ने की बारी आई, बाद सहाबा आए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मुझे नबी अलैहि सल्लम ने अत्तहियात यूं सिखाई, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। दूसरे सहाबा आए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये भी सही हदीस है, ताकि मुझे नबी अलैहि सल्लम ने यूं भी सिखाई थी अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाह अल मुबारकात अस्सलावात वत्तय्यिबातु लिल्लाह। फिर हज़रत उमर फारूक आए, कहा कि मुझे नबी अलैहि सल्लम ने अत्तहियात यूं भी सिखाई है, अत्तहियातु लिल्लाह अज़्ज़ाकियातु लिल्लाह अस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, सब सही हदीस हैं। नबी अलैहि सल्लम ने पढ़ना क्या है वो भी किसी को अलग सिखाया, किसी को सब सुन्नतें बनती चली जाए, एक एक लफ्ज़ हमारा दीन महफूज करता चला गया उसको। ये नमाज ऐसी चीज नहीं, हर एक अदा महफूज है। फिर अत्तहियात के बाद नमाज दुरूद देखो, बाद सहाबा ने आकर कहा हम कैसे दुरूद पढ़ें, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया यूं पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दूसरे सहाबा आ गए, ये भी सही हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम सलाम करते दुरूद कैसे पढ़ें, फरमाया तुम यूं पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद भी अलग अलग पढ़ के नबी अलैहि सल्लम ने सिखाया। अरे जिसने जो देखा जो सुना, इसने वो बयान किया, इसने ये बयान किया, सब चीजें सुन्नत बन गई। फिर अत्तहियात के बाद सलाम फेरने की बारी आई, सुनो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को बाद सहाबा ने देखा, सही हदीस है, कहते हैं हमने खुद देखा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने दोनों तरफ सलाम फेरे थे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बाद सहाबा कहते हैं अरे हमने खुद देखा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने एक सलाम भी फेरा था, बस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दूसरा सलाम ना फेरा, दोनों सही हदीस है। नबी अलैहि सल्लम ने यूं भी करके दिखाया, यूं भी करके दिखाया, ये भी सुन्नत वो भी सुन्नत, जिसने जो दिखा के बयान करते चले गए। ये ऐसी इबादत है बगैर कैमरे के, इसकी एक एक अदा हमारा दीन ऐसी महफूज करके चला गया कि कैमरा क्या महफूज करेगा, खुदा का वास्ता है। फिर सलाम फेरने में भी सही हदीस है, बाद सहाबी कहते हैं हमने खुद देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर यूं सलाम फेरा करते थे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बाद सहाबा कहते हैं अरे हमने खुद सुना अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने यूं भी कहा था, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, और बाईं जानिब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बस। और बाद सहाबी कहते हैं कि अरे हमने ये भी सुना नबी अलैहि सल्लम ने दाईं जानिब कहा था अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और बाईं जानिब अस्सलाम वालेकुम, बस। ये सब सही हदीस है। शुरू नमाज से लेकर आखिर नमाज तक अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज के अंदर नमाजें पढ़ी, सहाबा को दिखाते चले गए, हाथ यूं बांध लो, हाथ यूं बांध लो, क़याम यूं कर लो, क़याम यूं कर लो, कांधों तक हाथ उठा लो, कानों तक उठा लो, पहले अल्लाह अकबर कर लो, फिर हाथ उठा लो, या पहले हाथ उठा लो फिर अल्लाह अकबर कर लो, घुटनों में तवक्क कर लो या घुटनों में रुकू के अंदर घुटनों पे हाथ रख लो, सजदे में भी हाथ यहां कर लो या सजदे में हाथ यहां कर लो। उसकी अत्तहियात सजदों के दरमियान वाले क़याम में एक पांव बिछा के बैठ जाओ या दोनों पांव खड़े करके बैठ जाओ। अरे अत्तहियात में उंगली यूं कर लो, उंगली का इशारा यूं कर लो, उंगली का इशारा यूं कर लो, जैसे करो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज को सुन्नत बनाई, हर एक अदा उम्मत के अंदर महफूज हो गई। अब जब आपको पूरा मिजाज हमारे दीन का पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक एक अमल को अलग अलग करके बताया, फिर रफुल यदैन कैसे हो सकता है कि सारी जिंदगी एक तरीके पर किया, जब हर अमल अलग अलग करते रहे हर एक रुकन को, तो रफुल यदैन कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बहुत अलग अंदाज में रफुल यदैन किए, सही हदीस है। सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने खुद देखा कि हर अल्लाह अकबर पे भी रफुल यदैन किया, बहुत ज्यादा रफुल यदैन होता है, सही हदीस है। हर अल्लाह अकबर पे रफुल यदैन का क्या मतलब, देखिएगा अल्लाह अकबर नमाज शुरू हुई, अब रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर रफुल यदैन, फिर सजदे में जाना है अल्लाह अकबर, फिर सजदे से उठना है अल्लाह अकबर, फिर सजदे में जाना है अल्लाह अकबर, फिर सजदे से उठना है तो अल्लाह अकबर, हर अल्लाह अकबर पर भी नबी अलैहि सल्लम ने रफुल यदैन किया, सही हदीस है। अरे जिस सहाबी ने देखा उसने आगे बयान कर दिया। फिर इससे कम आ जाओ, बाद सहाबा कहते हैं हमने देखा इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन नबी अलैहि सल्लम ने शुरू में रफुल यदैन किया, फिर रुकू से उठकर रफुल यदैन किया, फिर दोनों सजदों से उठते हुए भी रफुल यदैन किया, यानी दोनों सजदों के बीच में भी अल्लाह अकबर के रफुल यदैन किया, ये भी सही हदीस है। हर अल्लाह अकबर पे नहीं किया, एक दफा बहुत ज्यादा किया, कई दफा सहाबा कहते हैं दोनों सजदों के दरमियान में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन किया, ये भी सही हदीस है। फिर सही हदीस है कि बाद सहाबी कहते हैं अरे हमने देखा नबी अलैहि सल्लम ने इससे भी कम रफुल यदैन किया था, हर अल्लाह अकबर पे भी नहीं किया, हर दो सजदों के दरमियान भी नहीं किया, सिर्फ रुकू तक अल्लाह अकबर, रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा अल्लाह, बस सजदों में ना किया। यानी बाद सहाबी कहते हैं हर अल्लाह अकबर पे रफुल यदैन किया, बाद कहते हैं इससे कुछ कम सजदों के बीच तक, बस। बाद कहते हैं सजदों में भी नहीं, सजदों से भी पहले पहले, ये सब सही हदीस है। अब एक सहाबी आते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद, वो कहते हैं कि इन आंखों ने देखा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने एक दफा इससे भी कम किया था, सिर्फ पहले अल्लाह अकबर पर, रुकू में भी नहीं, सजदों में भी नहीं।
اور صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کی, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. علم سے جاہل انسان ہے جو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہتا ہے. یاد رکھیں اس پر میرا مکمل تفصیلی کلپ آئے گا رفع الیدین پر. ابھی تو ایک مختصراً اجمالاً میں ایک بات کر رہا ہوں, جس کو سمجھ میں آئے گی زندگی بھر کے لیے یہ کافی ہوگا. عبداللہ ابن مسعود کی مسند احمد بن حنبل کی روایت بخاری مسلم کے راویوں پر مشتمل ہے. اگر اس روایت کو کوئی ضعیف بول دے گا تو بخاری مسلم سے ہاتھ دھونا پڑے گا, یاد رکھ لیجیے گا. اور عبداللہ ابن مبارک خود روایت لے کر آیا عبداللہ ابن مسعود کی صحیح سند کے ساتھ. محدث عبداللہ ابن مبارک وہ محدث تھے جو شروع میں ان کو ایک روایت ملی عبداللہ ابن مسعود کی, اس کو کہا ضعیف ہے, پھر خود رجوع کیا. جب ان کو صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ملی پھر خود راوی بنے اور خود عبداللہ ابن مبارک صحیح سند کے ساتھ بھی عبداللہ ابن مسعود کی روایت لے کر آئے. اور بخاری مسلم کے راویوں پر مشتمل بھی یہ روایت ہے, مسند احمد بن حنبل کی صحیح روایت ہے. علامہ شعبی, محدث شعبی کون نہیں جانتا, بخاری مسلم بہت بعد کے ہیں, کسی صحابی کو نہیں دیکھا, نہ امام بخاری نے نہ امام مسلم نے. محدث شعبی وہ ہے 50 صحابہ سے حدیثیں صرف روایت کرتا ہے, دیکھا ہے, ملا ہے, صحابہ کی صحبتوں میں بیٹھا ہے. عبداللہ ابن مسعود کو بھی اپنی آنکھوں سے محدث شعبی نے دیکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود کے جتنے شاگرد تھے یہ ان کا شاگرد تھا. محدث شعبی اس حدیث کو صحیح کہتا تھا عبداللہ ابن مسعود کی, یعنی جس نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا ہے آنکھوں سے وہ کہہ رہا ہاں یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت صحیح ہے کہ وہ صرف پہلی رکعت میں اللہ اکبر کرتے تھے, کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو ایسے دیکھا. اور اب بعد میں 400 سال بعد اٹھ کر کے آپ باتیں کر رہے ہو کہ حدیث ضعیف ہے. سفیان ثوری اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ہے سفیان ثوری کا. کون نہیں جانتا, محدثین کہتے ہیں جس حدیث کی صحت کے اندر اختلاف ملے سفیان ثوری کو دیکھ لو, جس حدیث کو قبول کرتا ہے سب کے نزدیک وہی ہے, اسے اتنا مضبوط اور زبردست قسم کا محقق اور محدث ہے. ابراہیم نخعی کے نزدیک حدیث صحیح ہے. پھر حضرت علی کی روایت ہے, علامہ ذیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسب الرایا میں لائے کہ حضرت علی خود بیان کرتے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا رفع الیدین کرتے, رکوع میں رفع الیدین کرتے بھی دیکھا صحیح سند کے ساتھ. اور حضرت علی سے بھی صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ صرف پہلی دفعہ میں رفع الیدین کر کے لوگوں کو پلٹ کے بھی دکھایا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رفع الیدین کی حدیثیں, وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے, رکوع کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے. مجاہد کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح سند کے ساتھ ہے, بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. چیلنج اس حدیث کو بول کے دکھائے. مجاہد کہتے ہیں خود میں نے نماز پڑھی تھی عبداللہ ابن عمر کے پیچھے, عبداللہ ابن عمر نے صرف اللہ اکبر پہ پہلی بار رفع الیدین کیا تھا, ہمیں پڑھ کے دکھایا کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. تو کہنے کا مقصد اس لیے دیکھیے گا, محدث ابو داؤد سنن ابی داؤد میں لکھ کر گیا, کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل تھے کہ رکوع کے بعد بھی رفع الیدین ہو, اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا. اور محدث ترمذی کے اندر لکھے گئے بعض صحابہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے وہ صرف پہلی رکعت میں رفع الیدین, پہلی تکبیر پہ رفع الیدین کرتے تھے, باقی بھی نہیں کرتے. جس نے جو دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نے وہ آگے عمل کر کے دکھایا, ویسا عمل کیا. حدیث بالکل صحیح ہے عبداللہ ابن مسعود کی. تو کہنے یہ پورا مختصراً میں نے بیان کیا بیٹا رفع الیدین کا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پاکستان انڈیا کا ماحول ایسا ہے کہ بیٹا علم دور دور تک نہیں, فتنہ پیدا کرنا ہے انہوں نے. امت کے اندر نماز بھی اس انداز کے اندر رکھ دی ہے کہ جیسے نماز, اس دین میں نماز ہی محفوظ نہیں ہے, باقی کیا محفوظ ہوگا. سب سے افضل عبادت نماز, وہی محفوظ نہیں ہے ہماری, سب محفوظ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا محفوظ ہے, ایک ایک رکن نبی علیہ السلام کا محفوظ ہے. سب چیزیں سنت ہے, سب چیزیں نبی علیہ السلام کی سنت ہے جو ثابت ہوا. کبھی یوں پڑھیں, کبھی اس طرح پڑھیں, کبھی وضع کر لے, کبھی عکس کر لے, کبھی رکوع ایسا کرے, کبھی سجدہ ایسا کرے, سب چیزیں نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی رفع الیدین کے حوالے سے قدر تفصیل اور ڈیٹیل کے اندر دلائل کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود میں انشاءاللہ پھر کبھی کلپ ریکارڈ کروں گا. اور یہ بھی آپ کو آج ایڈوانس میں بتاتا چلوں کہ 10 دفعہ پیدا ہو کر بھی آ جاؤ گے انشاءاللہ, جواب نہیں دے سکو گے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کی صحت پر جب میں کلام کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا پلیٹ فارم دے جہاں ایسے لوگ آئیں جو دین کی ایسی تعبیر بیان کریں کہ لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا ہو, لوگوں کے دل ایک دوسرے سے ملیں. ہم یہ بھی سنت نبی علیہ السلام کی, تو یہ بھی سنت نبی علیہ السلام. ہمارے یہاں ایک ایک چیز کو پکڑ کے نفرتیں, ایک دوسرے کو گمراہ, ایک دوسرے کو فاسق کہنا, اس ماحول سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. جزاک اللہ خیر. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, یہ تھے مفتی کامران شہزاد. ہیں تو یہ حنفی, لیکن یہ حنفیوں میں انجینئر ہیں. مطلب کہ یہ ہیں تو حنفی لیکن بات وہ کرتے ہیں نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی, نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو ان کا گول ہوتا ہے نا وہ حنفی مسلک کو جتوانا ہوتا ہے. خیر, انہوں نے حنفی ہونے کا حق ادا کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہر ادا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ہر ادا ہی سنت ہے. لیکن درمیان میں انہوں نے لفظ بولا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتنی مضبوط روایت ہے نا کہ میں بتاتا ہوں ایسے کہہ کے کہا ہے. میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے نا اس پر 24 محدثین نے جو ان سے نا کلام کیا, اور 24 محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے اور اس میں ابو داؤد کے کمنٹس ہیں نیچے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. چلیں اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے تو یہ ایک حدیث ہے اور یہ مقابلہ کر رہی ہے ان تمام صحیح احادیث کے ساتھ جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. چلیں اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منسوب جو حدیث ہے یہ صحیح ہے, تو آپ یہ تحقیق بھی کریں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساری زندگی رکوع میں جاتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے نہیں تھے, مطلب گھٹنوں کے درمیان میں ہاتھوں کو ایسے پکڑ لیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے, آپ سرچ کیجئے گا. صحیح مسلم کی حدیث سرچ کرنے کے لیے صرف تطبیق لکھیے گا, رکوع میں تطبیق کرتے تھے, تطبیق لکھیے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساری عمر رکوع میں جب جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ ایسے بند کر لیتے تھے, ہاتھ اپنے ٹانگوں کے درمیان, اسے تطبیق کہتے ہیں. لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے. یہ جو اتنا ماننے والے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو, تو پھر یہ چیز بھی مانے. اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل تھا. بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھنا, مطلب پہلی دفعہ رفع الیدین کرنا بعد میں نہ کرنا, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل تھا. اور
ये हदीस वैसे भी सही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम सही हदीस पे और इसके जवाब पर। ये जो पूरा फ़िरका है ना, ये पूरा फ़िरका इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह वो ताला पर जो है ना डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा मसलक जो सा है, ये जो बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज़ पढ़ते हैं, यानी जो हनफ़ी हैं, ये पूरा फ़िरका इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला से जो है ना कनेक्टेड है, मंसूब है, मतलब कि अपने आप को इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला से जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम इधर से जवाब देते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला के जो वर्डिंग थी ना, वो ये थी कि मेरे उस्तादों में जो सबसे बेहतरीन उस्ताद थे ना, वो अता बिन अबी रबा थे। अब आपने ये तहकीक करनी है कि क्या अता बिन अबी रबा इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के उस्ताद थे या नहीं। ये तहकीक नेट पे कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि अता बिन अबी रबा रजी अल्लाह अन्हो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के उस्ताद थे। और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला ने खुद कहा था कि मेरे उस्तादों में और मैंने अपनी ज़िंदगी में, यानी ये मफ़हूम बता रहा हूँ कि अता बिन अबी रबा जैसा शख्स, जो उनसा बेहतरीन शख्स, अफजल शख्स नहीं देखा। यानी उनको बहुत ज़्यादा अफजल कहा इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला ने। तो अब इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के जो उस्ताद हैं अता बिन अबी रबा, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे, और गोल्डन चेन के साथ आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस्लाम 360 ऐप डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड नहीं है, उसके अंदर आपको एक किताब मिलेगी, सुनन कुबरा अल बैहकी। ये उसके अंदर मौजूद है, पहले नहीं थी मौजूद, अब उसके अंदर मौजूद है, सुनन कुबरा अल बैहकी, ठीक है। उसके अंदर आपने हदीस का नंबर सर्च करना है 2519 2519। सर्च नहीं करना आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं वो भी सिखा दूंगा। और मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है कि इस्लाम 360 में हदीस कैसे सर्च करते हैं। आज ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगी। मतलब आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इस्लाम 360 ऐप से हदीस कैसे सर्च करते हैं। वहाँ पे एंड पे जाएंगे ना, तो सुनन कुबरा अल बैहकी है, उसकी हदीस नंबर है 2519। ये गोल्डन चेन के साथ हदीस है, ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अता बिन अबी रबा ने जब रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ ऐसे उठाए ना, यानी रफुल यदैन किया, तो उनसे पूछा गया कि आपने ये जो रफुल यदैन किया है, ये क्यों किया है। तो अता बिन अबी रबा ने कहा, मैंने ये अमल करते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो को देखा, ठीक है। और जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ ऐसे किए ना, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने ऐसे करते हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया ना कि आपने नमाज में रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथों को ऐसे क्यों किया, रफ़ुल यदैन क्यों किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने ऐसा करते हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो ये गोल्डन चेन है। अता बिन अबी रबा से उन्होंने देखा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से उन्होंने देखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से, और उन्होंने देखा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये गोल्डन चेन है, सुनन कुबरा अल बैहकी, हदीस नंबर 2519, ठीक है। और ये जो कहते हैं ना कि सारी सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन रफ़ुल यदैन तर्क करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, ना ही साबित है, ठीक है। तो आप इस बारे में ये ज़रूर सर्च कीजिएगा। मैंने मुकम्मल जवाब दिया है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।